बच्चों क्लास 10 हिंदी यूपी बोर्ड का 18 फरवरी को आपका होने वाला पेपर। आज है 16 फरवरी, परसों 18 फरवरी को ये हिंदी का पेपर आपका होने जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, लिखा है शुक्ल युग की काल अवधि क्या है, मतलब शुक्ल युग कब से कब तक है। तो 1919 से 1938 तक ये आपका शुक्ल युग माना जाता है। तो पहले का सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम क्या है। तो छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रट के जाइए, याद करके जाइए, ताकि बिल्कुल 100% पूरा का पूरा पेपर आपका हल हो। तीसरा क्वेश्चन है कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध इनमें से कौन है। तो इनमें से भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध जो है ये आपका ठूठा आम है, बहुत ही फेमस है, इसके लिए इन्हें पुरस्कार भी दिया गया था। चौथा क्वेश्चन आपका है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। तो रस मीमांसा काफ़ी फेमस है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। बच्चों ये पेपर में बहुत पूछा जा चुका है कई बार। पांचवा क्वेश्चन है शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है। तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार जो हैं वो बाबू गुलाब राय। छठा क्वेश्चन आपका है निम्न में से आधुनिक काल की विशेषता कौन सी है। जीवन के यथार्थ की प्रधानता कि बौद्धिकता की प्रधानता। तो जो जीवन के यथार्थ की प्रधानता है ये आधुनिक काल की प्रमुख विशेषता है आपकी। सातवां क्वेश्चन आपका है साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। तो साकेत जो है ये मैथिली शरणगुप्त द्वारा लिखा गया है। सातवें का ए वाला आपका करेक्ट है। आठवां क्वेश्चन आपका है कि प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां मतलब दो विशेषताएं कौन सी हैं। किसकी, प्रगतिवादी युग की दो विशेषताएं आपको बताना है। तो प्रगतिवादी युग की जो दो प्रवृत्तियां हैं वो एक विद्रोह और एक क्रांति की भावना। तो ये इसका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका लिखा हुआ है कि निम्न में से रीतिकाल की प्रमुख दो कवि कौन से हैं। तो रीतिकाल के दो कवि प्रमुख जो हैं वो पद्माकर और बिहारी। तो विकल्प सी वाला आपका करेक्ट होगा, जिसमें लिखा है ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है ललित ललाम के रचयिता कौन है। तो ललित ललाम के रचयिता जो है मतिराम है, ये बी वाला आपका करेक्ट है। 11वां क्वेश्चन आपका लिखा है हंसी हंसी भाजे देखी दूल्हा दिगंबर को पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में निम्नलिखित रस है। इसका मतलब इसमें कौन सा रस है। तो देखिए हंसी हंसी मतलब हंसी हंसी शब्द देखकर ही बता सकते हैं, आप गेस कर सकते हैं कि ये हास्य रस है। तो यहाँ पे लिखा है सी में हास्य रस, ये वाला आपका ऑप्शन सही है। ये करुण, श्रृंगार, वीर ये सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 है हरिमुख मन्नहु मयंक, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये वाला आपका सही है। 13वां लिख कर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा व्योम सिंधु सख देख तारक बुद्ध बुद्ध दे रहा। इन पंक्तियों के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं। तो देखिए पहला चरण यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ले छोटी की मात्रा एक मात्रा, खा एक मात्रा, कर का रा एक मात्रा, लो ओ की मात्रा होती है तो दो मात्राएं मानी जाती हैं। तो लो का मतलब दो मात्राएं, ही छोटी की मात्रा एक, ता एक, फिर ले एक ही मात्रा हो या ए की मात्रा हो दो माना जाता है, ले, फिर खा से एक मात्रा। तो एक एक दो तीन चार दो छः एक 7 8 दो 10 एक 11, कितनी मात्रा हुई 11। तो 11 कहाँ लिखा है, सिर्फ इसमें। इसका मतलब इसमें पहले और तीसरा ये हुआ, दोनों में कितनी कितनी मात्राएं होंगी, 11 मात्राएं होंगी। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है सुदर्शन शब्द में उपसर्ग। तो बच्चों आपको पता है उपसर्ग किसे कहते हैं, जो किसी भी शब्द के कहाँ होता है, पहले होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सुदर्शन में पहले क्या है, ये सु है। तो उपसर्ग क्या हो गया, सु, बी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है भवानी शंकर में समास।
तो देखिए भवानी शंकर का मतलब होगा कि भवानी और शंकर। ये भवानी लिखा जाता है पार्वती जी के लिए। किसके लिए? पार्वती जी के लिए। और शंकर तो आप जानते ही हो। तो भवानी शंकर में बीच में हम और जोड़ सकते हैं। तो जिसमें और जोड़ा जाता है वो समास आपका कौन सा होता है? बहुब्रीहि वो समास आपका होता है द्वंद्व समास। जिस शब्द में हम बीच में और जोड़ सकें तो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। क्योंकि भवानी शंकर का मतलब भवानी और शंकर, पार्वती और शंकर जी। तो इसलिए डी वाला इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है कमल, राजीव, जलज ये सब कहलाते हैं। तो ये सब क्या हैं? कमल, राजीव, जलज ये सब पर्यायवाची हैं। किसके? कमल के। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है कि तद स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका होगा तासु। स्त्रीलिंग में तद का जो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन होता है उसे तासु कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में है भगवान तेरा भला करे। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं कि आज्ञावाचक है, कि इच्छावाचक है, कि विस्मयवाचक है, कि विधानवाचक है। तो भगवान तेरा भला करे ये एक आशीर्वाद है, और आशीर्वाद जहाँ होता है वहाँ पे इच्छावाचक होता है। तो इसका बी वाला करेक्ट है आपका। वह अब भी बैठ नहीं सकता। वह अब भी बैठ नहीं सकता। वाक्य का भाव वाच्य में रूप क्या होगा? ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं, या तो लिखें कि उससे अब भी बैठा नहीं जाता, या उससे अब भी बैठा नहीं जाता है। तो इसका सी वाला जो है ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर बी में है कौन सा शब्द सर्वनाम है? मोहन, बगीचा, तुम, सच्चा। तो सर्वनाम वो होता है जो संज्ञा के स्थान पे लिखा जाता है। तो इसमें तुम जो है ये सर्वनाम है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQ इनको आप तैयार कर लें। इसके पहले जो हमने हिंदी का मॉडल पेपर बनाया है उसमें 20 MCQ दिए हुए हैं, और मॉडल पेपर के बाद हमने सिर्फ एक वीडियो बनाई है जिसमें सिर्फ 20 MCQ हिंदी के हैं। तो ये 20, 20, 40, 20, 60 MCQ आप देख के जाइएगा। आपका जो बोर्ड पेपर मिलेगा 18 फरवरी में, बड़े प्यार से आप 20 MCQ करके उसमें अच्छी तरीके से आएंगे, और हिंदी में 90+ मार्क्स आप ले आएंगे। इसलिए YouTube चैनल हमारे यस कोचिंग को सब्सक्राइब करें और डेली शाम 7 बजे विजिट करें।